क्या आपको भी मेरी तरह फील होता है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो हम बहुत ही सस्ता खरीद रहे हैं, बट आपको सच्चाई जान के बड़ा ही शौक लगेगा कि आप जो सामान बड़ा सस्ता खरीद रहे हैं उससे हमारे भारत को करोड़ों नहीं अरबों का घाटा पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है कि मैं तो मेरे सामान सस्ता खरीदने से भारत को कैसे नुकसान हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बड़ा ही डिटेल के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। चाइना से हम अरबों रुपए का माल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमें सस्ता भी पड़ता है। और न सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट चेन अपने हाथ में ले रखी है। चाइना कंट्रोल कर रहा है दुनिया को। सवाल ये नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी इकोनॉमी के मालिक हैं या फिर हम भी पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड हो। भारत और चाइना का ट्रेड दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी हब बन चुका है। भारत ने चाइना से 2024 और 2025 में 113.5 बिलियन यूएसडी डॉलर का माल इंपोर्ट किया था। और एक्सपोर्ट सुन के तो और आपको शौक लगेगा, भारत ने चाइना को जो माल दिया है वो सिर्फ 14.3 बिलियन यूएसडी डॉलर का माल एक्सपोर्ट किया है। अब आप अंतर समझ सकते हो कि इंडिया चाइना पे कितना डिपेंड है। और लास्ट 4 मंथ में इंडिया ने चाइना से जो माल इंपोर्ट किया था वो था 14.65 बिलियन यूएसडी डॉलर का। अब एक्सपोर्ट कितना किया है वो है सिर्फ 5.65 यूएसडी डॉलर। अंतर समझ रहे आप। भारत के जो बाजार है ना वो पूरी तरीके से चाइना के लिए खुले हुए हैं। अब न सिर्फ खुले हुए, पूरी तरीके से हम उन पर डिपेंड है। अब आप सोच रहे हो कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है। देखो, नुकसान तो हर तरीके से हमारे देश को ही हो रहा है। कंपनियां हमारे देश में सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि हम आदी हो चुके हैं सस्ते सामान खरीदने की। सस्ते सामान के चक्कर में हम क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। और सबसे दुख की बात कि हम जो चाइना से माल ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम चाइना को दे रहे हैं, वो है हमारा पैसा। अब कुछ हम ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जिस पे हम 100% ही चाइना पे डिपेंड है। सबसे पहला आता है सोलर सेल्स। 80% से ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है लैपटॉप, जिसमें 80%, ये भी 80% का सिनेरियो है कि हम चाइना से ही इस पे डिपेंड है। और मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स जैसे बैटरी हो गई, कैमरा हो गया, चिप्स हो गई, और मोस्टली ये चीज़ें चाइना से आती हैं। और एलईडी, टॉयज़, ड्रोन, ये सारी चीज़ें हम चाइना से 100% ही आप समझ लो कि हम ये चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब साफ है कि कल को अगर चाइना से वॉर हो जाती है, चाइना अपनी सप्लाई रोक दे, तो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके अंदर भी देशभक्ति अब तक जाग चुकी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इंडिया क्यों नहीं अपना माल बना सकता, क्यों इंडिया पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना का सबसे सस्ता माल, ठीक है। बात वहीं घूम फिर के आ जा रही है क्योंकि चाइना माल जितना सस्ता दुनिया में एक्सपोर्ट करता है उतना किसी भी कंट्री में क्षमता नहीं है कि वो माल वहाँ तैयार करके उतना सस्ता बेच पाए। और दूसरा है उनकी स्पीड, और तीसरा है उनका बड़ा प्रोडक्शन सेल, और चौथा है कि रॉ मटेरियल भी चाइना से ही आता है। एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई कंपनी, चलो समझ लो उसने सोलर पैनल बना लिया, लेकिन उसका जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो तो चाइना से ही आएगा। घूम फिर के बात तो वही आ गई कि हम इंपोर्ट तो चाइना से ही कर रहे हैं, फिर भी हम डिपेंड चाइना पे ही हैं। जब आप किसी भी कंट्री पे अगर डिपेंड हो जाते हैं तो कल को अगर वो कंट्री आप पे प्रेशर बनाना चाहे तो वो भी इजीली बना सकती है। 2020 में आपने देखा भी होगा कि जो गलवान में हुआ था उसके बाद हमें इसका भुगतान अच्छे से करना पड़ा था। अब सवाल सिंपल सा है कि हमारे देश का फ्यूचर आप किस पर बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर या फिर चाइना के ऊपर। और अगर हम सिर्फ सस्ता सामान सोच के डिसीजन लेंगे तो हमारा फ्यूचर भी बिल्कुल सस्ते में जाने वाला है और बिल्कुल सस्ता ही होने वाला है। लेकिन अगर हम अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्रोडक्ट्स और अपने लोगों का सपोर्ट करेंगे तो भारत का पैसा भारत में रहेगा और इसका फ़ायदा हम लोगों को ही होने वाला है और हमारा भारत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बस आज के लिए तो अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।